अच्छा, लेकिन जो डाउ यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है वो अपना एक मौकिफ ये रख रही है और वो उस मौकिफ पे खड़ी हुई है, डटी हुई है कि जो सोशल मीडिया पर जो पर्चा लीक हुआ है, जो वायरल हुआ है, वो गैस पेपर है, जिसका आपने जो है जवाब भी दिया है कि भाई गैस पेपर इतना ज्यादा मैच कैसे हो सकता है। तो वो उनका मौके में कुछ तब्दीली आई है। देखिए, बात ये है कि नवाज़िश साहब, आप भी सहाफ़त के मैदान में एक बड़ा किरदार रहे हैं और हमने भी थोड़ी बहुत चीज़ों को जाना है। सिंध में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके जो वाइस चांसलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं हुक्मरानों के। एक डाउ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, उनको 3 बार एक्सटेंशन मिल गया। एक्सटेंशन पर हम सब लोग चिल्लाते हैं, लेकिन अब इस मामले पे कोई बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। इन्हें पता है क्योंकि ये असर रसूख रखने वाला बंदा है। दूसरा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो भी आप जानते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो कौन है। तो चले, उनका तो समझ में आता है कि बेंचेस पर साथ बैठे हैं, हमने साथ पढ़ा है, हम साथ पले बढ़े हैं, हम केडीए के मार्केट्स में खुद वो साथ घूमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने भी सुनी। इनके साथ क्या किया है हमें बता दें भाई। आप इनके ऊपर क्या, क्यों न्याज़मंदी इतनी है, इतना क्यों आप इनके ज़्यादा फेवर दे रहे हैं। मामला ये है कि एक मुनज़्ज़म माफिया है, उस माफिया में एक फिक्स मैच खेला जाता है हर साल कि ये इस फलां हुक्मरान को ये सीटें दी जाएंगी, फलां को ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाएगा, उसको ये दिया जाए। इस तरह से जो है चीज़ों को डिवाइड किया जाता है। बचती हैं 4-5 सीटें जिस पे आप मेरिट का मतलब आप ये होता है। कह रहे हैं कि अशराफिया के बच्चों के नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल लगाने के ये लिए लगना चाहिए बस, और तो यही ऑब्जेक्टिव नजर आता है आपको। हाँ, इस वजह से सब होता है। हाँ, ऐसे ही होता है। उसके बाद ये हुआ कि हम डाउ यूनिवर्सिटी के पास गए। होना ये चाहिए कि अगर जहाँ टेस्ट होता है, पीएमडीसी के रूल्स में मैं आपको खिदमत में रखना चाहूँगा। पीएमडीसी के रूल्स के मुताबिक आपको टेस्ट करनी है। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपको फौरी तौर पर की जो है वो अपलोड करनी है कि भाई ये इसका आंसर की है। आंसर की के बाद आपको क्या करना है, वो आंसर की जैसे ही आपने अपलोड की, थोड़ी देर के बाद आपको उसको क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देना है कि ये जो पेपर था ना, ये हमने आपसे लिया था, ये पेपर लिया था और इसकी आंसर की ये है। आप बताएं, आपको शिकायत कोई है तो वो पोर्टल ओपन होगा, उसमें शिकायत करेंगे। हमने वेट करते रहे कि तो अपलोड हो गई, लेकिन क्वेश्चन पेपर कहाँ है, ताकि हम चेक तो करें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो हमें वायरल होता हुआ वीडियो और सोशल मीडिया पे चीज़ें मिल रही हैं, उससे मैच करता है या नहीं करता। हमें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला। केपीके ने अपलोड कर दिया, पंजाब ने अपलोड कर दिया, लेकिन यहाँ से नहीं हो रहा। फिर हम गए डाउ यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में गए। हमने कहा भाई हम शिकायत दर्ज कराने आए, ये लीगल नोटिस सर्व करने आए, लिहाजा सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमें ये जवाब दिया जाए कि ये क्वेश्चन पेपर A, B, C, D जो भी आपने लिया है वो हमें दें, ताकि हम चेक करें कि हमारा जो हम गलत हो सकते हैं, आप ठीक हैं, हमारा आपके लोगों के ऊपर, आपके ऊपर एतमाद है, चूंकि हमारे टैक्सेस से आप आते हैं तो आप ईमानदार होंगे। इस वजह से हमें आप बताएं कि ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये लें। जो पेपर वायरल है हम उसको मैच करते हैं, देखते हैं कि कितने % मैच होता है। तो हमें यह कहा गया कि यहाँ कोई मैकेनिज्म ही नहीं है जिस तहत आपकी कोई शिकायत वसूल की जाए। हमने कहा भाई हमारे पब्लिक ऑफिस है, ये हमारा राइट है कि यहाँ पर एक्सेस करें, हमें किसी से मिलवा दें। मतलब किसी से नहीं मिल सकते। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और सील कर दी गई ये बिल्डिंग। अच्छा, हमने कहा यार सील तो, इतनी ईमानदार लोग हैं, सील कर दी होगी। बिल्कुल। तो हम थोड़ी देर वहीं रुके तो कस्टोडियन ऑफ द असेंबली नज़र आया हमें, कस्टोडियन ऑफ द असेंबली। तो हमने कहा ये कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो मुलाकात हुई, मैंने कहा कैसे हैं आप, तबीयत ठीक है, खैरियत है। पता चला कि कोई उनका अपना इंटरेस्ट है, कोई उस वजह से जो जा रही है वहाँ पर। फिर हमें कोई नजर आया को कोई सिटिंग सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी साहब 22वें ग्रेड के। मैंने कहा शायद इनको भी परेशानी हुई होगी कि पूरे सिंध में लीक हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में आए होंगे। पता चला कि वो अपने कोई चीजों को सीधा करने आए हुए थे। हमने कहा भाई ये लोग आ सकते हैं, बिल्डिंग कह रहे हैं आप सील है, लेकिन हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं, क्यों? हमारा सिंध ट्रांसपेरेंसी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हमारा ये राइट है कि हम जाने कि क्वेश्चन पेपर कौन सा आया है। तो रिसीव करने के लिए फिर हमने ऑनरेबल वाइस चांसलर सईद कुरैशी साहब को कॉल मिलाई। मैंने कहा सईद साहब ये सिचुएशन है, आप हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं। खैर फिर अल्लाह अल्लाह करके कोई बंदा आया, उन्होंने हमारी रिसीव किया और फिर हम रवाना हो गए। तो ये यहाँ तक ग्रीवेंस नोटिस हमने सर्व किया
और फिर हमने लिटिगेशन की तैयारी की। अब आपका ठीक है, क्वेश्चन। तो आप पूरे कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं, आप के ख्याल में इसमें पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल जो काउंसिल है उसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, और आपने जो शिकायत थी जो आपकी शिकायत कब दर्ज कराई और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हुई अब तक? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। पीएमडीसी के जो एक्ट है, उस पीएमडीसी एक्ट में लिखा हुआ है कि द पीएमडीसी may conduct the aptitude test or through the provincial level may be conducted। 18वीं तरमीम के बाद हम कहते हैं, हम सुनते हैं या हमें कि डिवॉल्व किया गया सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट के मुताबिक। हुआ ये कि पीएमडीसी ने कहा तमाम सूबों को कि आप नॉमिनेट करें यूनिवर्सिटीज़ को जो कंडक्ट करवाएं। सिंध में जो है वो नॉमिनेट किया गया डाओ यूनिवर्सिटी को कि आप कंडक्ट करवाएं। सही है। माजी में थोड़ा सा मैं आपको प्रीव्यू देना ज़रूर चाहूँगा कि ताकि आपके जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके भी नॉलेज में आए कि इससे पहले सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जिना, जिसको हम कहते हैं जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, उन्होंने कंडक्ट किया था, आपको याद हो कि टेस्ट, वो टेस्ट भी बोगस निकला, वहाँ पर भी मिस रिप्रेजेंटेशन हुई, वहाँ पर भी लीक हुई टेस्ट, जिसके बाद उस वक्त के जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध थे जस्टिस वजीउद्दीन साहब, आई थिंक जस्टिस वजीउद्दीन साहब उनका नाम था, जो केयर टेकर रिसेंटली, हाँ वो रजा बाकर, साहब। सॉरी, जस्टिस रजा बाकर साहब, आई एम रियली अप्रोजाइज। तो उन्होंने जो है वो कन्फेस किया बीइंग अ गवर्नमेंट के हाँ बिल्कुल हुआ है और हम दोबारा कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। अब दोबारा कंडक्ट करवाने के बाद अगर नवाजिश साहब, अगर प्रेसिडेंट सेटल होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती कि हम आज भी बैठ के इस पर व्लॉग कर रहे होते और पॉडकास्ट कर रहे होते कि क्या हुआ है सिंध में। हुआ ये कि दोबारा तो हुई, लेकिन वो जो कल्पिट्स थे ना, जो इसमें मुलविस थे, उनको बेनकाब नहीं किया गया आज तक। और हुआ ये कि दोबारा जो है वो कंडक्ट करवाने के लिए डाओ को कहा गया। डाओ यूनिवर्सिटी ने का मौक़िफ़ है कि भाई हमारे यहाँ से वो लीक नहीं हुआ, चले कुछ सेकंड्स के लिए मान लेते हैं कि ठीक है आपके यहाँ से लीक नहीं हुआ, ये तो कन्फेस करें ना, आपके पास से जब गया है तो कहाँ लीक हुआ है बता दें आप हमें, लेकिन लीक तो हुआ है ना। सबसे पहले जो मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे ज़राए के मुताबिक कश्मीर में लीक हुआ है ये। अच्छा, हाँ, वहाँ से लीक हुआ है ये पेपर, फिर मुख्तलिफ जगहों पर गया है, मेरी नॉलेज के मुताबिक लाड़काना से फिर लीक हुआ है, और ये पेपर जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाता गया और फिर वायरल हो गया। करोड़ों रुपए लागत, करोड़ों रुपए बोली लगी है इस पेपर्स को बेचने के लिए, करोड़ों रुपए, और फिर करोड़ों रुपए दिए गए हैं, लेन देन हुई है। उसके बाद ये पेपर दिया गया है, रात को मुख्तलिफ जगहों पर फिक्स किया गया, स्टूडेंट्स को बिठाया गया कि आप पेपर देंगे, यहाँ पर आपको पेपर मिलेगा, सुबह मैच करेगा। इवन ये भी हुआ है कि फलां क्वेश्चन का जवाब ये, फलां का जवाब ये, फलां का जवाब ये। आप इतने देखें तो सही ये किस तरह से इस मुनज़्ज़म माफिया ने पूरा काम किया है। लेकिन इनको लग रहा था कि शायद कोई, चूंकि कोई बोलने वाला नहीं, कुछ कहने वाला नहीं, जैसे मैट्रिक इंटर के इम्तिहानात में कोई नहीं बात करता, कोई बात नहीं करता, तो यहाँ पर भी कोई बात नहीं करेगा। हमने कहा ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक जैसे हों, हमें कुछ भी होगा लेकिन हम बात करेंगे। ठीक है। पिछले साल भी यही तमाशा हुआ था। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध के जो करता धरता थे, उन्होंने FIA से रब्ता किया, उनसे दरख्वास्त की कि भाई ये हुआ है, आप इसके पीछे जो अनासिर हैं उनको सामने लेकर आए। उस पे कोई डेवलपमेंट हुई है? पिछले साल वाले मामले पे क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, पिछले साल भी हमने देखा हमने सुना, FIA ऑफिशियली तो वो मौक़िफ़ देगी, हमने सुना कि कुछ लोगों को गिरफ्तारियां हुई थी, लेकिन होने के बाद वापस हो गई, चले गए। कुछ लेटर्स मेरे पास भी आए थे कि सखर ने फलां को कॉल किए, ये लेटर देखें और इस पे हमें कानूनी राय दें। हमारे पास भी आया, कुछ डॉक्टर्स को कॉल किया था सखर FIA ने। उसके बाद हमने क्या किया, जब हम वहाँ पर भी गए ना, वो कहते हैं ना कि हमने वो तमाम तर जगहों पर भी गए जहाँ जाना, हमें एक शेर भी है मेरा ख्याल है, वो मुझे जहन में नहीं आ रहा, कि वो जहाँ जाना भी हमने गवारा नहीं समझा था। वो एक शख्स की खातिर औरों से भी मिलना पड़ता था। अब एरे गेरे से हाथ मिलाऊं किसके लिए, तो हम नए कपड़े पहनकर और नए कपड़े बदल कर जाऊं कहाँ, और बाल बनाऊं किसके लिए। वो शख्सी शहर छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए।
तो हम तो हर जगह गए, हमने तो वो घंटा भी बजाया जो गवर्नर सिंह ने बनाया था। घंटी बजाई आपने गवर्नर साहब। गवर्नर साहब ने इस पूरे मामले में क्या किया, जरा गवर्नर बताएं। साहब घंटी शायद कोई अमीरों की सुनते होंगे, हम गरीबों की कहाँ सुनेंगे। हमने तो घंटा बजा बजा के फिर घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद भी हमें कहा गया कि भाई अब खुदा का खौफ करो, जाओ यार। हमने कहा हमने सुना है गवर्नर साहब आते हैं घंटी बजाने पर। पूछा हमने, उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब जब मीडिया होती है तो फिर आते हैं ना, अभी तो आप अकेले खड़े हो। तो हमने कहा ये बात भी ठीक है कि हम तो अकेले मतलब आप वहां गए, आपने घंटी बजाई, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, गवर्नर साहब नहीं आए, गवर्नर साहब नहीं आए। अच्छा, फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा भाई गवर्नर साहब कहते हैं कि वो आप घंटी बजाओ हम पहुंच जाएंगे, तो चलो नहीं आए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। तो मैंने कहा कोई मीडिया आ जाए तो फिर आते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप का मसला क्या है। मैंने ये सुनाया सारा मसला, अपना दुख सुनाया। तो मुझे कहा गया कि ठीक है आपको कॉल आएगी गवर्नर हाउस से। और वो कॉल आज तक नहीं आई मुझे। हमें कहा जाता है कि अवामी गवर्नर है। अवामी गवर्नर का मतलब ये होता है कि आपको कॉल भी ना आए, पूछा तो जाए कि हमारे दुख तो सुने जाएं। हम अगर हुक्मरानों से नाला हैं तो हमने सुना था कि गवर्नर साहब बड़े अवामी बंदे हैं, मिलते हैं और गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोला जाता है, दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं, आवाम के लिए खुले हैं। तो हम भी तो आवाम है ना, हमें भी कोई पूछे तो सही। लेकिन हमें हमारा तो किसी ने कोई दुख नहीं सुना। और उसके बाद हमने हर जगह पे जाके अपनी दास्तान सुनाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। और जिसके बाद हम जो है वो आगे गए। लेकिन हमने डायरेक्टर जनरल एफआईए को भी खत लिखा। अच्छा, डायरेक्टर जनरल एफआईए को खत लिखा कि डीजी साहब आपके सेक्शन 2-3 आई थिंक गालबन उसमें मेल प्रैक्टिस के हवाले से कि अगर कोई चीज़ होती है तो उस पर एफआईए इंक्वायरी कर सकती है। हमने कहा डीजी साहब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारी बात सुने, कल्प्रिट्स को पकड़ें, ताकि ये जो प्रेसिडेंट है सेटल हो कि कल को किसी भी एंट्री टेस्ट में, ये एमडी कैट की नहीं, इंजीनियरिंग की हो, लॉ की हो, कोई भी टेस्ट हो, जनरल हो, उस टेस्ट में प्रिंसिपल एक प्रेसिडेंट सेटल हो। लेकिन वो दिन और आज दिन ना डीजी एफआईए की तरफ से हमें कॉल आई, ना कोई एफआईए का कोई अमलदार हमने कॉल किया कि आपने कोई खत लिखा था, वो खत का क्या हुआ, या हमने हमारे पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्या हमने कोई स्टैंड लिया है या नहीं लिया है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। फिर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश हुए। हमने कहा हम सारे प्लेटफॉर्म से होके आए, लेकिन अब आपकी खिदमत में हाजिर हुए कि हमें इंसाफ चाहिए। बहुत अच्छे।